आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्डन कंक्रीट क्या क्या होते हैं, और मैंने आपको प्रीवियसली ये भी एक्सप्लेन किया है कि फ्रेश कंक्रीट और हार्डन कंक्रीट क्या होता है। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कि फ्रेश कंक्रीट क्या होता है। जो कंक्रीट आपका फ्रेश कंडीशन में होता है, जिन्हें आप ईज़िली कोई भी शेप में क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, जिनको ट्रांसपोर्ट करके कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाते हैं और साइट पे पोर करते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो कंक्रीट रहता है वो अभी अपनी प्लास्टिसिटी लूज़ नहीं करता। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ईज़िली जो भी शेप में आपको मोल्ड करना है वो आप ईज़िली शेप में मोल्ड कर सकते हो। तो इस कंडीशन में जब आपका कंक्रीट रहेगा तो उन्हें आप क्या कहोगे, फ्रेश कंक्रीट कहोगे। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट क्या क्या होती हैं। तो टोटल 5 टाइप्स के आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट होती है। फर्स्ट है आपका सेटिंग, सेकेंड है वर्केबिलिटी, थर्ड है एयर एंट्रेनमेंट, फोर्थ है आपका हाइड्रेशन एंड फिफ्थ है आपका ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। तो अब हम पॉइंट वाइज डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है आपका, सेटिंग ऑफ कंक्रीट। तो सेटिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ये बोलता है कंक्रीट जब आपका हार्ड हो जाता है पर अभी उसमें क्या रहता है, स्ट्रेंथ नहीं आई रहती कि वो कोई भी लोड को ले सके या कैरी कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेटिंग कहते हैं। सेटिंग, या बोल सकते हो कि हम सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स लेते हैं और फाइनल सेटिंग टाइम हम 10 आवर्स लेते हैं। लेकिन आफ्टर 10 आवर्स हम ये नहीं बोल सकते कि हमने जो सीमेंट का पेस्ट प्रिपेयर्ड किया है वो आप स्ट्रेंथ लेने के लिए केपेबल है, क्योंकि उसमें कंप्लीट स्ट्रेंथ अभी नहीं आया है। तो सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो मिक्सचर प्रिपेयर किया है वो सेट तो हो गया है लेकिन अभी उसमें स्ट्रेंथ नहीं आई है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सेटिंग ऑफ कंक्रीट। आगे बोलता है कि सेटिंग एक ट्रांजिशन प्रोसेस होता है जहां कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट से हार्डन स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन प्रोसेस का मतलब होता है आपका कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में चेंज होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। सेटिंग ऑफ कंक्रीट डिफरेंट होता है आपका सेटिंग ऑफ सीमेंट से। हम ये मान कर चलते हैं कि सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 आवर्स है, लेकिन ये सेम चीज़ आपका कंक्रीट के केस में फॉलो नहीं होता। एक्चुअल प्रैक्टिस में जो सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट और सेटिंग टाइम ऑफ जो सीमेंट पेस्ट होता है सेम नहीं होता, जिससे कंक्रीट बना है या बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सेटिंग टाइम क्या होगा। जैसे कि आपका वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, सीमेंट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर, फाइननेस कि आपका सीमेंट कितना फाइन है, ह्यूमिडिटी के ऊपर मतलब टेम्परेचर, नेक्स्ट एडमिक्सचर के ऊपर, और लास्ट में है आपका टाइप एंड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये आपका, इनके ऊपर आपका डिपेंड रहता है कि आपका कंक्रीट का सेटिंग टाइम क्या होगा। तो ये है आपका क्या, सेटिंग ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट है आपका वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एक आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो ही केवल आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए। 100% कॉम्पैक्शन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका स्ट्रेंथ के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये बोल सकते हो आप कि वर्केबिलिटी एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें आप कितने ईजिली क्या कर रहे हो, कंक्रीट को बना रहे हो, उसको प्लेस कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो ये जो ईज़ हम अपने काम में लेके आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी कहते हैं। तो ये बोलता है कि आपका वर्केबल कंक्रीट तभी बनेगा जब वो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। अब साइड इफ़ेक्ट आपके क्या होंगे, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। अब आप सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे हैं तो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग क्या होता है। ये बोलता है
अगर अच्छे से कंक्रीट को कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेंथ को क्या करेगा, आपका इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपके मिक्सचर में एयर वॉइड्स प्रेजेंट हैं। जनरली कंक्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के लिए ज़्यादा वाटर सीमेंट को हम यूज़ करते हैं, और वाटर कंक्रीट में लुब्रिकेंट के जैसा काम करता है, जो कॉम्पैक्शन को क्या करता है, ईजी बनाता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मात्रा में पानी को ऐड कर दिया है आपके कंक्रीट में, जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप ऐड कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग हो जाएगा। तो ये बोलता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कंक्रीट को ईजिली हैंडल करने के लिए विदाउट सेग्रीगेशन, कॉमा आप बोल सकते हो प्लेस करने के लिए और कॉम्पैक्शन करने के लिए। जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वर्केबल कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका सिग्निफिकेंटली सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है उस कंक्रीट मास में जो वॉइड्स प्रेजेंट है उनके कारण। ये बोलता है कि कंक्रीट में वॉइड्स प्रेजेंट होने के कारण स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी क्या हो जाता है, आपका को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कंक्रीट मास में 5% आपका वॉइड्स प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, स्ट्रेंथ की वैल्यू को 30% तक क्या कर देगा, आपका कम कर देगा। तो ये बोलता है कि हमको अपने मिक्सचर को क्या करना है, डेंस बनाना है, और साथ ही साथ वो आपका वर्केबल भी होना चाहिए। तो ये होती है आपकी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट है आपका ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। तो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स ऑफ कंक्रीट, या बोल सकते हो कि आपका जो मिक्सचर आप बनाते हो कंक्रीट के लिए, उसके लिए आप क्या क्या लेते हो, आप सीमेंट, फिर लेते हो आप क्या, सैंड, फिर लेते हो आप क्या, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। तो ये बोलता है कि जब आपके इस मिक्सचर से आपका सैंड सेपरेट हो जा रहा है या कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, या फिर बोल सकते हो मटेरियल्स फ्रॉम अ कॉन्क्रीट मास। ये बोलता है कि एक अच्छा कॉन्क्रीट वही होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, ताकि एक होमोजेनियस मिक्सचर मिल सके। कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स के जो साइज़ होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है आपके कंक्रीट के मिक्सचर में, जिसकी वजह से आपका मटेरियल सेपरेट हो जाता है आपके मिक्सचर से। तो आपका जो सेग्रीगेशन होता है वो 3 प्रकार में कैरी ऑन होता है। फर्स्ट होता है कि कोर्स एग्रीगेट आपका सेपरेट हो जाता है मिक्सचर से। सेकेंड होता है कि पेस्ट जो है, सीमेंट पेस्ट, वो सेपरेट हो जा रहा है कोर्स एग्रीगेट से। और थर्ड होता है आपका क्या, कि वाटर जो है वो सेपरेट हो जाता है आपके रेस्ट ऑफ मिक्सचर से। तो ये 3 हैं जिनके ऊपर आपका सेग्रीगेशन क्या होता है, बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे कि भाई इसके कौन कौन से कंडीशंस फेवरेबल होते हैं सेग्रीगेशन के प्रोसेस के लिए। तो ये बोलता है कि अगर आपने जो भी इंग्रेडिएंट ले रहे हो, सीमेंट ले रहे हो, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, यदि आप इन सबको प्रॉपर वे में, जितना प्रपोर्शन इनका स्टैंडर्ड सेट है उस वैल्यू को ना लेके आप कुछ भी अज्यूम्ड वैल्यू लेके इनको मिक्स करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैडली प्रपोर्शनड हो जाएगा। तो जब आपका जो मिक्सचर है बैडली प्रपोर्शन रहता है तो उसमें सेपरेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के कारण। अगर आपने अपने मिक्सचर में बहुत सारा वाटर क्या किया है, ऐड कर दिया है, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द मिक्सचर से। नेक्स्ट है आपका कि कंक्रीट को जब हम ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करने लगते हैं तो उसके कारण भी आपका क्या होता है, आपका ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करने के कारण क्या होगा, जो कोर्स एग्रीगेट है और रेस्ट ऑफ मिक्सचर है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका साइड पे जो हम मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, आप देखना कि जब हमको क्या रहता है, मशीन्स का यूज़ करके कंक्रीट की मिक्सिंग जब हम करते हैं, जब हमको बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन या लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस कंडीशन में मैनुअली कंस्ट्रक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम मशीन्स का यूज़ करके क्या करते हैं, कंक्रीट को बनाते हैं या मिक्सिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये बोल रहा है जिस मशीन को आप यूज़ करते हैं वो यदि आपका क्या होगा, प्रॉपरली आपने उसे
उसके जो ब्लेड्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे या कुछ डैमेज होंगे तो वो आपके मिक्सचर को प्रॉपरली ब्लेंड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका क्या होगा, सेग्रीगेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंक्रीटिंग ट्रांसपोर्ट। कंक्रीट को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी पार्टिकल्स का क्या होता है, सेपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जब कंस्ट्रक्शन साइट पे हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को लेके जाते हैं, तो जब जिस ट्रक में हम कंक्रीट को लोड कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आपका सेपरेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब आप एक्सेसिव वाइब्रेशंस का यूज करते हो, वाइब्रेटर का, ताकि आपका जो कंक्रीट है प्रॉपरली सेट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, आपका मटेरियल सेपरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इनके कारण क्या होता है, आपका कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग के बारे में, कि ब्लीडिंग क्या होता है। तो ये बोलता है कि ब्लीडिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपका वाटर क्या है, या बोल सकते हो आप कि ब्लीडिंग क्या होता है, आपका वाटर गेन ऑफ कंक्रीट हो भी कहा जा सकता है इसको। इसमें क्या होता है कि जो हमको जितना वाटर की रिक्वायरमेंट है कंक्रीट को बनाने के लिए, यदि आप उसमें एक्सेसिव अमाउंट में आप देखोगे कि आपका जो कंक्रीट का टॉप लेयर है वहाँ पे आपका सीमेंट वाटर क्या हो गया है, राइज हो गया है रेस्ट ऑफ मिक्सचर से। तो जब आपको ऊपर की लेयर पे आपको दिखेगा कि वाटर राइज हो रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। ये बोलता है कि एक प्रकार का सेग्रीगेशन ही होता है ब्लीडिंग का मतलब, जिसमें आपका सीमेंट वाटर जो है रेस्ट ऑफ द मिक्सचर से क्या हो जाता है, आपका सेपरेट हो जाता है, जिसमें वाटर जो है वो कंक्रीट के सरफेस पे आपका राइज हो जाता है। ब्लीडिंग जनरली हमको देखने मिलता है हाईली वेट मिक्स कंक्रीट में, या बोल सकते हो हमको ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसे मिक्सचर में आपको देखने मिलेगा जहाँ पे आपने वाटर का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखा है, जिसके कारण जो वाटर है ऊपर की लेयर में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। या आप सेकेंडली, अगर आपका कंक्रीट क्या है बैडली प्रपोर्शनड है, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, वाटर जो है राइज हो जाता है। और थर्डली, इनसफिशिएंट मिक्स कंक्रीट में क्या होगा के कारण भी आपका जो वाटर है वो राइज हो जाता है। तो इनसफिशिएंट मिक्स ऑफ कंक्रीट का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर मैनर में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स नहीं किया है। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके ब्लीडिंग के लिए। ये बोलता है कि जो वाटर राइज होता है बॉटम से टॉप के तरफ, या बोल सकते हो जब आपका वाटर जो है क्या हो रहा है, ये मिक्सचर है, मान के चलो आपका कंक्रीट का ये पूरा मिक्सचर है। अब ये क्या है, सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे की तरफ सेट है, लेकिन ऊपर की लेयर में आपका यहाँ पे क्या है, सीमेंट वाटर है। तो ये बोल रहा है कि जब आपका सीमेंट वाटर नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, राइज होता है, तो वो क्या करता है, बॉटम से टॉप की तरफ एक चैनल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग चैनल्स का जो फॉर्मेशन हो जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी कॉज करने के लिए। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा आपका एक बन गया है, सतह बन गया है जिसमें बहुत सारे वॉइड्स हैं। यदि आप इसमें पानी को डालोगे तो ये क्या है, उस पानी को रिटेन ना करके उस पानी को एब्जॉर्ब सोख रहे हैं और बॉटम की लेयर में उस वाटर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो परमिएबल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा पानी को सोखना, जैसे कि आपका स्पंज हो गया। स्पंज में यदि आप पानी डालोगे तो वो पानी को सोख लेता है, क्योंकि उसमें स्मॉल स्मॉल बहुत सारे वॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये बोलता है कि यदि आपका कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रहा है तो एक चैनल जो है वो फॉर्म हो गया है, और ये चैनल क्या करता है, माइन्यूट स्पेस क्रिएट कर देगा आपके पूरे मिक्सचर में, और ये आपका क्या करता है, परमेबिलिटी कॉज करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग इन कंक्रीट, कि कौन कौन से मेथड आप अडॉप्ट करके ब्लीडिंग जो हो रहा है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो पहला बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर प्रपोर्शनिंग कर रहे हो, यूनिफॉर्मली मिक्स कर रहे हो, और अच्छे से आपने पूरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया हुआ है प्रॉपर मैनर में, तो आपका ब्लीडिंग क्या होगा, नहीं होगा।
सेकेंड बोलता है कि यदि आप अपने मिक्सचर में कोई पोज़ोलैनिक मटेरियल का यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करता है। अब पोज़ोलैनिक मटेरियल क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है ये सीमेंट के जैसा एक स्टिकी पेस्ट बना लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोज़ोलैनिक मटेरियल कहते हैं। थर्ड बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स को क्या कर रहे हो, इज़ वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लीडिंग। तो ये बोलता है अगर एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स आप ऐड करते हो अपने कंक्रीट में तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस बाय यूज़ ऑफ फाइनर सीमेंट और सीमेंट विथ लो एल्कली कंटेंट। ये बोलता है या तो आप ऐसा सीमेंट यूज़ करिए जो बहुत ज़्यादा फाइन है, या फिर ऐसा सीमेंट यूज़ करिए जिसमें एल्कली क्या है, एल्कली का जो मात्रा है वो बहुत कम है। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपके सीमेंट में ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करते हैं। लास्ट बोलता है रिच मिक्सेस आर लेस ससेप्टेबल टू ब्लीडिंग देन लीन मिक्सेस। अब ये रिच मिक्स और लीन मिक्स क्या होता है, रिच मिक्स का मतलब होता है ऐसा कंक्रीट का मिक्सचर जिसमें बहुत सारा सीमेंट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, और लीन मिक्स का मतलब होता है जिसमें आपका सीमेंट का जो परसेंटेज है वो कम है। तो ये बोलता है यदि आप रिच मिक्स को यूज़ करोगे तो आपका ब्लीडिंग होने का चांसेस कम है, और अगर आप लीन मिक्स को यूज़ करोगे तो ये क्या करता है, एज़ कम्पेयर टू रिच मिक्स इसमें आपका ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइड्रेशन इन कंक्रीट क्या होता है। हाइड्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेसिक सिविल में भी, कि हाइड्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आप ये पढ़े थे कि जो रिएक्शन होता है आपका सीमेंट और वाटर के बीच में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। अब कंक्रीट के केस में ये होता है कि कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ डिराइव करता है किससे, सीमेंट पार्टिकल से। ये जो होता है आपके हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो है कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ को डिराइव कर रहा है। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का जो प्रोसेस होता है वो शॉर्ट मोमेंट के लिए नहीं होता, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में रेट ऑफ हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, बट धीरे धीरे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये स्लो होते जाता है। इन फील्ड और एक्चुअल साइट पे जहाँ पे आपका कंक्रीट बनाया जाता है, हमेशा हम वाटर सीमेंट का रेशियो जो है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि कंक्रीट हम क्या करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य की रोशनी के कारण हम जितना पानी ले रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो कभी कभी अगर लेट से आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होता है, जो आपका जो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिड रहता है उसके कारण क्या होता है, सनलाइट के कारण आपका क्या होता है, वो भाप बन के इवेपोरेट हो जाता है जो पानी, और आपका जो मिक्स है वो हार्श हो जाएगा। मतलब जब आप मिक्स करने जाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि जितना पानी रिक्वायर्ड था उससे कम अमाउंट में अब पानी उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि बाकी पानी जो है वो आपका इवेपोरेट हो गया है हाई टेम्परेचर होने के कारण। अगर हाइड्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहेगा तो हम एक्स्ट्रा वाटर को ऐड करेंगे टू रिफिल द लॉस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इवेपोरेशन के कारण। ये बोलता है कि यदि आपका ऐसा हो रहा है कंक्रीट में कि इवेपोरेशन बहुत फास्ट रेट से हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप पानी को ऐड करोगे और उसको एक सही कंसिस्टेंसी में पूरे मिक्स को लाओगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका या तो मिक्सचर बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है या तो आपका बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, इसके कारण। तो ये होता है आपका क्या, आपका हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट है आपका एयर एंट्रेनमेंट। तो आपका ये बोलता है कि एयर एंट्रेनमेंट आपका जो सीमेंट होता है एक प्रकार का आप बोल सकते हो, तो ये जो सीमेंट से जब आप कंक्रीट बनाओगे तो क्या होता है, बहुत सारे बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पूरे मिक्सचर में। तो ये बोलता है कि मिलियंस ऑफ बबल्स को कंक्रीट में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट कहते हैं। बबल्स प्रेजेंट होने के कारण कंक्रीट की डेंसिटी कम हो जाती है और वो स्ट्रेंथ को भी कम कर देता है। तो ये बोलता है कि एयर एंट्रेनमेंट एक बहुत इफ़ेक्ट
बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को क्या बोलता है आपका कंक्रीट में इंट्रोड्यूस करता है, या आप बोल सकते हो आपका जो एयर एंट्रेनमेंट है वो हम पर्टिकुलर कंडीशन पे ही हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बोलता है कि सबसे ज़्यादा एयर एंट्रेनमेंट का हम यूज़ तब करेंगे जब हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग एंड थॉइंग होगा। फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर में जो है चेंजेस हो रहे हैं बार बार, तो उस समय हम क्या करते हैं, एयर एंट्रेंट एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। या फिर बोल सकते हो कोहेजन। कोहेजन मतलब पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखने के लिए हम क्या करते हैं, एयर एंट्रेनमेंट का यूज़ करते हैं। और ये जो रहता है आपका सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को भी क्या करता है, बहुत हद तक होने से प्रिवेंट करता है। तो ये होता है आपका क्या, एयर एंट्रेनमेंट। तो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।